हसन साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो, जबकि पाकिस्तान ने इस हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं। ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं, कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो पॉलिसी वो डेफिनेटली भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में, बिकॉज अभी ट्रम्प का अगर आप देखें तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है। तो ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है और बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, चाइना को यहाँ पे कंटेन करना चाहती है। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम। उसकी वजह भी यही है कि हमारे ऊपर जिस किस्म के उधर से अफगानिस्तान की तरफ से जिस किस्म के अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी बातें हो रही है, ये अंदर बैठा दुश्मन जो है उसको हम क्यों ना यहाँ से निकालें फिर, ताकि कम से कम पाकिस्तान के अंदर से तो कोई इस किस्म की साथ। तो पाकिस्तानी महिला पत्रकार जब एक पत्रकार से सवाल पूछ रही थी और नरेंद्र मोदी का नाम लिया उन्होंने, तो नरेंद्र मोदी की जगह कुछ और बोल दिया। नरेंद्र शब्द ढंग से नहीं बोल पाई। इस पे हसन निसार जो पाकिस्तान के पत्रकार है, उन्होंने उस महिला खातून को कहा कि पहले भाई नाम ढंग से लो, आप नाम गलत ले रहे हो, पहले नाम की ढंग से लिया करो। उसके बाद दोस्तों, भारत और इजराइल अमेरिका के संबंधों जो मजबूत हुए हैं उस पर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। कह रही कि अब पूरी दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप आ चुकी है अमेरिका में, अब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी और सभी देश मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत और अमेरिका इजराइल की दोस्ती से काफ़ी सदमे में है। चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो, जबकि पाकिस्तान ने इस अमेरिका भारत एलामिये को गुमराहकुन करार दे दिया। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि आप ही नहीं, सारे ये कर रहे हैं काम जो आपने किया है। नरेंद्र मोदी, ये सेमा साइलेंट होता है जो ए होता है। मतलब आपने कभी सुना किसी से हिंदुस्तान में धर्मेंद्र? ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्र नहीं, इट इज नरेंद्र हल्का सा, और धर्मेंद्र, जतेंद्र, कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। ए होता जरूर है, लेकिन वो बस समझ लो बिल्कुल ही एक साइलेंट किस्म का मामला है। और हमारे अपने यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला करते फिरते हैं, लफ्ज़ है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चियों के नाम रखे, हुमा जो एक है, जिले हुमा। जिले हुमा को मैंने कभी नहीं सुना किसी ने कहा हो जिले हमा, यानी हुमा का साया हो, जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम हमायूं बोलते हैं तो वहाँ पेश लगाना भूल जाते हैं, वहाँ ज़बर ठोक देते हैं। सो ये बहरहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, अवाम ये कहती है। बहरहाल आपने नहीं, आइंदा नरेंद्र, ठीक है, नो नरेंद्र। दूसरी तरफ ये है, मैं एक बात, ये जो मैं सवाल देख रहा था, ये अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हमले होते हैं, इनमें भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खुद करते होंगे, ये वो हुकूमतें, लेकिन सहूलतकार वहाँ पाए जाते हैं। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? लेकिन इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि मोदी के खिलाफ वाइट हाउस के बाहर एक बड़ा धमाकेदार शानदार किस्म का मुजाहरा हुआ, अच्छा, जिसमें खालिस्तान के परचम भी लहराए गए। और इंडिया में तो आज भी ये नारा बहुत मकबूल है कि खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन ये नाजायज़ कब्ज़े, ये हवस, ज़र जन ज़मीन, ये इंसान की जान नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, बाकी मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फ़हम है,
प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के साथ ये कोई प्यार मोहब्बत को लैला मजनू वाला किस्सा नहीं। बुनियादी तौर पे अमेरिकन्स को ये खौफ है, डेफिनेटली है, कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में उनकी हर चीज़ बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क हमसे कई गुना ज़्यादा, वो देखो कहाँ है, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। तो अमेरिका की तो ये मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है, और दुनिया ज़रूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर ये नहीं होता, नंगे चिट्टे हकायक होते हैं। जिंदगी बहुत बेरहम है। तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे बेसिकली तो बैक इंडिया एंड साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, और एंटी इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़। तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी। दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें। उसमें इंडिया इज़ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई। बिल्कुल ठीक है, वो बॉटम लाइन है। नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, नॉट फिलीपींस, दे डोंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर, इंडिया। सो इसलिए इंडिया का जो, ये बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर समी दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और। दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं। दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस। उनकी जो न्यूक्लियर। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की तारीफ कर रहा है और कह रही है कि देखो अमेरिका की ज़रूरत है। जो बड़े बड़ी कंट्रियां हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भाई इनको इंडिया की तो ज़रूरत है। अब उन्हें पता है कि व्यापार अब सब कुछ इंडिया से ही होगा। क्या पाकिस्तान में क्या है? कुछ नहीं है। हम खुद ही कटोरा लेकर जगह जगह घूमते हैं, तो हमारी तब कौन देखेगा? एक ज़रूर चाइना हमारे साथ है, पर वो भी हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है। साथ तो है, पर उस साथ देने का क्या फ़ायदा जब हमारा मुसीबत में साथ ना दे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की काफ़ी तारीफ़ कर रही है इस चीज़ पे कि देखो इंडिया, आज दोनों मुल्क हम एक साथ आज़ाद हुए थे, और आज इंडिया कहाँ और हम कहाँ। इंडिया की दोस्ती जहाँ आज डोनाल्ड ट्रंप से लेकर फ्रांस, इजराइल तक पहुँची है। इस्लामिक जो मुल्क हैं उनमें भी इंडिया नंबर 1 बना हुआ है, वहाँ भी इंडिया की पहुँच है। और हमें तो इस्लामिक मुल्क ही नहीं पूछते हैं, तो ये मुल्क कहाँ पूछेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।